52 लोग मरात ने हमसे पहले हमारे टैक्स के पैसों से और छुप के बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर। इनकी कब्रें यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बननी चाहिए। इनको हम कश्मीर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गद्दार हैं, 52 के 52 गद्दार हैं। हम इन्हें नहीं मानते हैं। ये 52 लोग, इनको आप आजाद कश्मीर के नाम से मत पुकारें। ये कश्मीरी नहीं है, ये कश्मीरी हो ही नहीं सकते। अगर ये यहाँ कश्मीर हाउस में बैठे हैं तो ये हमारे साथ ज्यादती है। ये कश्मीर से बिलोंग नहीं करते। अगर ये बिलोंग करते होते तो ये हमारे साथ मुजफ्फराबाद में होते। ये मुंशी है, मुंशी को क्या पता ये रेंजर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है। हमें कठपुतली हुकूमत दी गई थी, हमें ये कठपुतली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है। मैम बताइए, कल जो मुजफ्फराबाद में रेंजर्स की फायरिंग की गई जिससे 3 जो नौजवान शहीद हुए, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? देखें, कल जो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुआ, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। और हमारे दिलों में ये एक ऐसा दर्द है, ये हमारे दिमागों में ऐसी चोट है जो कि ता हयात रहेगी। हमारे साथ मुजफ्फराबाद के अंदर जुल्म हुआ। मैंने आप सबको कल भी ये बात बताई थी कि हमारा कोई मुतालबा एंटी स्टेट नहीं है, हमारा कोई मुतालबा इस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। हम रेंजर्स की गोलियों से शहीद होने वाले उन जवानों के पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम जितनी उसकी मजम्मत करें वो कम है। हमारे भाई हमारे सरों का ताज हैं। देखें, बहनों के लिए जो भाई होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं। और कल से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सोग है, उसकी ऐसी फिजा कायम हुई है कि वो शायद ही कई सालों तक वो फिल हो सके। हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम आज़ादाना तहकीक का भी मुतालबा करते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने स्ट्रेट फायर का ऑर्डर दिया। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये सवाल करती हूँ कि जब हमारा एंटी स्टेट कोई नारा नहीं था, जब हमारा एंटी स्टेट कोई डिमांड नहीं थी, तो क्यों हमारे पुरअमन लोगों को शहीद किया गया? देखें, कश्मीर एक ऐसी रियासत है कि जो हमेशा शोहदा उसमें हमेशा रहते हैं। शहीद जो हैं वो मैं कहती हूँ रियासत कश्मीर की तारीख है। ये तारीख नहीं बदलती। ये तारीख उस वक्त से शुरू है कि जब 22 कश्मीरियों ने आज़ान मुकम्मल की थी और अपने जानों का नजराना दिया था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबात हैं, जो तहरीक है, वो हमारे 3 शोहदा ने अपने खून से कामयाब की है। ये खूनी तहरीक नहीं होनी चाहिए थी। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत के तमाम मेंबरान या तो इस्लामाबाद में मौजूद थे या किसी और जगह पे, मुजफ्फराबाद के अंदर इस कदर हालात कशीदा थे, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। उनके लिए क्या पैगाम? देखें, ये 52 लोग, इनको आप आजाद कश्मीर के नाम से मत पुकारें। ये कश्मीरी नहीं है, ये कश्मीरी हो ही नहीं सकते। अगर ये यहाँ कश्मीर हाउस में बैठे हैं तो ये हमारे साथ ज्यादती है। ये कश्मीर से बिलोंग नहीं करते। अगर ये बिलोंग करते होते तो ये हमारे साथ मुजफ्फराबाद में होते। ये 52 लोग मरात ने हमसे पहले हमारे टैक्स के पैसों से और छुप के बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर। इनकी कब्रें यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बननी चाहिए। इनको हम कश्मीर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गद्दार हैं, 52 के 52 गद्दार हैं। हम इन्हें नहीं मानते, हम इन्हें नहीं जाने देंगे वहाँ पर। एक जफर मलिक, एक वजीर हैं कोटली से, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीरियों के साथ बिजली की सूरत में जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है, इसके जिम्मेदार क्यूम नियाजी है कि उन्होंने कुछ मायदे किए थे। तो क्या समझती हैं कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इस तरह के बयान देखें, मायदे हुए थे? हम ये हुक्मरान तबका जो है ना, सर से लेके पांव तक, ये सारे लोग झूठे हैं। 52 लोगों की काबीना हमारे सरों पे मुसल्लत की गई और कल जब हमारे जवान रोडों पर थे तो ये बेगैरत हुक्मरान यहाँ इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए थे। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आपकी कब्रें इस इस्लामाबाद में बनेंगी, हम आपको कश्मीर नहीं जाने देंगे। हमें नहीं पता कि ये किसने मायदे किए, कौन से मायदे किए। हमें 1960 का मायदा याद है, जब इन्होंने कहा था कि आपको प्रोडक्शन लागत के ऊपर बिजली देंगे। हमने वही चीज मांगी, हमने आटे पे सब्सिडी मांगी, हमने इनकी मराद खत्म होने की डिमांड की थी। हमें बताया जाए कि एंटी स्टेट डिमांड कौन सी थी कि हमारे जवानों को शहीद किया गया। क्या आने वाले इंतखाबात में ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त मेंबरान असम्बली के अंदर मौजूद हैं, इनकी ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त लोग मद्देनजर रखेंगे इंतखाबात में? मैं आपको बता दूं कि रियासत एक कश्मीर जो है ना, वो इन जैसे बेगैरतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इनको हम आग करते हैं।
पूरी आज़ाद कश्मीर के जितने लोग हैं वो इनको आग कर बैठे हैं। आप किसी से भी पूछें, मेरे पीछे इतना बड़ा मजमा है, आप किसी से भी पूछें, कोई एक भी इनको ऑन नहीं करता। हम इनको ऑन करने पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये जाए ना जरा अपने हलकों में, इनके मुंह पे कालख मली जाएगी। इन्होंने खुद अपने मुंह पे कालख मली है। कल जब हमारे जवान वहां शहीद हो रहे थे, इन बेगैरत टोले में से किसी एक ने नहीं कहा, किसी एक ने मजम्मत नहीं की, किसी एक ने जनाजे में शिरकत की कोशिश नहीं की। ये हमारे कश्मीरी हो ही नहीं सकते, ये हमारे लिए गाली है। आजाद कश्मीर कह रहे हैं जो रेंजर्स आई है उनको नहीं पता कितने बुलाई है, वापस चली गई फिर आ गई, ये क्या कहानी है? आजाद कश्मीर जो रियासत का सरबराह होता है उसको नहीं पता ये रेंजर्स किसके कहने पे आई है। देखें, जो मुंशी होता है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसको नहीं पता कि उसके ऑफिस में क्या हो रहा है। वो एक मुंशी है, मुंशी को क्या पता ये रेंजर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है। हमें कठपुतली हुकूमत दी गई थी, हमें ये कठपुतली हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है।